बड़ी जिम्मेदारी है आप पर, क्या कहना चाहेंगे जब आप ये जिम्मेदारी दी जाएगी तो कितना ज़्यादा बदलाव आएगा इंफा में? 15 साल से मैं इंफा में हूँ और 11 साल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा। पहली बार हमको मौका मिल रहा है कुछ खुल करके काम करने का। अभी सामने देखिए। तो जो भी होगा, मैं पिछले 15 साल से जो प्रेसिडेंट थे कोशिश करूँगा कि उनसे अच्छा काम करूँ। आपका टारगेट क्या होगा? इंफा में क्या क्या बदलाव आप लाएंगे? इंफा में सबसे पहले जितने भी रीजनल जगह हैं, साउथ है, बिहार है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, उस सब के लिए हम लोग बहुत अच्छा चीज़ सोच रहे हैं कि हर लोगों का इंटरनेशनल अवार्ड करें। जैसे आज भोजपुरी का होता है, हिंदी का आईफा होता है, उसी तरह मराठी का हो, साउथ का हो, पंजाब का हो, गुजरात का हमने गुजरात टेरिटरी में अभी अनाउंस भी किया है कि अगर मैं जीत के आता हूँ तो 25 नवंबर को इनका पहला गुजरात का इंटरनेशनल अवार्ड दुबई में करेंगे। प्लस एक घोषणा की है कि जो वीक प्रोड्यूसर हैं उसको हम लोग बच्चों का जो भी पढ़ाई का राशि होगा वो इंपा खर्च करेंगे उसके लिए। टेक्नीशियन जो होता है टेक्नीशियन के लिए क्या करेंगे? क्या मतलब समझे नहीं? टेक्नीशियन के लिए क्या करेंगे? टेक्नीशियन के लिए तो अलग अलग एसोसिएशन है, ये प्रोड्यूसर एसोसिएशन है ओनली, जो हम लोग प्रोड्यूसर्स के लिए करते हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से क्या उम्मीद करते हैं? गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है हर क्षेत्र में, और सिनेमा क्षेत्र में क्या? गवर्नमेंट तो सब्सिडी दे रही है यूपी में, गुजरात में, महाराष्ट्र में मराठी फिल्मों को दे रही है। तो बाकी जहाँ सब्सिडी नहीं मिल रहा है उसके लिए हम लोग गवर्नमेंट से डिस्कस करेंगे, बात करेंगे कि भाई आप सब्सिडी तो जैसे बिहार में नहीं है, छत्तीसगढ़ में तो शायद अभी सुने कि चालू हो गया है, झारखंड में नहीं है, बाकी सब जगह करीब करीब सब्सिडी मिल रहा है। हाल ही में आपकी मुलाकात गुजरात के सीएम से हुई, क्या चर्चा हुई, क्या किस विषय को लेकर बातचीत हुई, उसके बारे में बताएंगे? गुजरात में हम लोगों ने एक प्रपोजल दिया कि गुजराती फिल्म इंडस्ट्री जो कि महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल से डाउन होके जा रही है, ऐसा क्यों? तो हमने उनको बोला कि जितने भी मल्टीप्लेक्स है जो कि प्राइम टाइम में जो फिल्में गुजरात में चलना चाहिए वो नहीं चलता है, सिंगल स्क्रीन में चलता है। तो जिसके लिए गवर्नमेंट अगर ऑर्डर करे, जैसे महाराष्ट्र में, पंजाब में और बंगाल में, साउथ में, ये सब जगह मल्टीप्लेक्स में फिल्में लगती है प्राइम टाइम में, उसी तरह आप 100 गुजरात के लिए कीजिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं इसके बारे में विचार करता हूँ। आप एक प्रोड्यूसर भी हैं, प्रोड्यूसरों का सबसे बड़ा दर्द आप क्या समझते हैं जो कि आपको आगे लाना चाहिए? प्रोड्यूसर तो सही में है, प्रोड्यूसर्स का बहुत पिक्चरें चलना, हम लोग ये दुआ करते हैं कि अच्छी फिल्म चले, अच्छा थिएटर मिले, अच्छी हिट फिल्म हो। नहीं तो बहुत सारे वीक प्रोड्यूसर कहीं से ही पैसा लेकर के आते हैं और फिल्म बनाते हैं, नुकसान होता है, चले जाते हैं। तो प्रोड्यूसर्स के लिए एसोसिएशन बनी है, तो एसोसिएशन जितना हेल्प होगा उतना हेल्प करेगा। आखिर में कहूँगा, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक सफल निर्माता है, सबसे सफल निर्माता है, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या बदलाव लाना चाहते हैं? क्योंकि साउथ इंडस्ट्री देखिए किस मुकाम तक पहुंच गई है, आपकी समझ से कहाँ तक आप? भोजपुरी इंडस्ट्री में बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, यूपी सरकार सपोर्ट कर रहा है, और बिहार सरकार में सब्सिडी नहीं मिल रहा है, यूपी सरकार में मल्टीप्लेक्स में भोजपुरी फिल्में नहीं लगती है। उसके लिए हम लोग गवर्नमेंट से मीटिंग करेंगे, कोशिश करेंगे कि भाई मल्टीप्लेक्स में हमारी फिल्में लगे और अच्छी अच्छी फिल्में बने तो जरूर चलेगा। आप तो इंफा में लंबे समय तक जुड़े हुए थे, उसके बाद अभी आपको क्या लगता है कि नहीं इस तरीके से हम आगे जो है इंफा को और आगे ले जा सकते हैं? इंफा में जो कमेटी थी तो वे कमेटी पूरा खुल करके नहीं आती थी, अग्रवाल जी को कमेटी पूरा खुल के काम नहीं करने देते थे, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हुआ। अभी जो हमारी टीम आ रही है, बहुत अच्छी टीम आ रही है, बहुत अच्छी टीम बनाए हैं। अगर हमारी टीम जीत के आएगी तो हम लोग जरूर इस पर काम करेंगे। थैंक यू। रेडी? चलिए सर। इनका एक फिल्म प्रोड्यूसर्स की बहुत बड़ी बॉडी है, बहुत पुरानी बॉडी है और बहुत ही कार्यशक्ति ओरिएंटेड बॉडी है, ये एसोसिएशन है। हर 3 साल के बाद इलेक्शन होता है और कल इलेक्शन है इनका के प्रोड्यूसर्स का आपस में, और उसमें कमेटी जो है वो चयन होती है। इस बार की हमारी टीम जो है अभय सिन्हा जिसको लीड कर रहे हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन पूरे देश के विभिन्न रीजनल सिनेमा के भी लोग हैं। गुजरात के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, साउथ के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं। तो जितने भी जो रीजनल सिनेमा के लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन भी किसी न किसी तरीके से हमने अपनी इस कमेटी में रखा है, ताकि पूरी कंट्री का रिप्रेजेंटेशन जो है इस इंफा में हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम अनाउंस करेंगे आज, जहाँ पर लोगों की, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब है, उनकी फैमिली को कैसे हेल्प करना, उनको कैसे हेल्प करना,
उनके बच्चों को एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करना, मेडिकल इंश्योरेंसेस कैसे करने हैं, किस तरीके से हर प्रोड्यूसर के पास नज़दीक से हम उनकी समस्याओं को समझें, थिएटर्स के साथ किस तरीके से हम मिलें, गवर्नमेंट सरकारी बॉडीज़ के साथ हम कैसे अपने आप को अपने काम करें, किस तरीके से प्रोड्यूसर्स बॉडी की फंक्शनिंग होनी चाहिए, उस फंक्शनिंग पे कॉन्सेंट्रेट करके हम लोग जो है वो बनाएंगे। तो ये हमारी बहुत सारी सोच है, विजन है, बड़ा विजन है इस एसोसिएशन को, इस ऑर्गेनाइजेशन को, जो बहुत ही अहम ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी इंडस्ट्री की, उसको हम बहुत ही ऊंचे स्तर पे ले जाने की कोशिश करेंगे। और 3 साल में क्या, पहले ही साल में मैं अपील करता हूं जितने भी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं जो कल आएंगे वोट करने के लिए, 1 साल में आप फ़र्क देखेंगे, आप विजन देखेंगे, और बहुत ही पॉजिटिव विजन है, बहुत ही अच्छा विजन है हम लोगों का। और फिल्म इंडस्ट्री को जिस तरीके से, बेस्ट तरीके से जो हम बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकेंगे वो करेंगे। सर, हाल ही में कश्मीरी फाइल्स आई थी जो दर्द दिखाई है कश्मीरी पंडितों के बारे में, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़रूरी है रियलिस्टिक फिल्म बनाना और रियलिस्टिक प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को सपोर्ट करना? देखिए, अगर आपने कश्मीरी फाइल की बात की तो मैं उस सब्जेक्ट से बहुत जुड़ा हुआ हूँ, बिकॉज मैं खुद कश्मीर से हूँ, आपने देखा ही होगा। मैंने भी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, फिल्म बनाई है कश्मीरी पंडित्स के एक्सोडस पे। उस फिल्म का चलना जो है वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट को अगर दरकिनार एक साइड में रखिए आप, छोटी फिल्में जिसमें बहुत बड़े स्टार्स जो डेफिनेशन दिया जाता है इंडस्ट्री में, वो अगर 300-350 करोड़ में बनाती है तो हौसला बढ़ता है सारे प्रोड्यूसर्स का, सारे टेक्नीशियंस का, कि सब्जेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंट जो है वो किंग है, आपका सब्जेक्ट किंग है, एक्टर्स जो है वो तो बाद में होते ही होते हैं। स्टार ड्रिवन फिल्म से ही फिल्म नहीं चलती, ये इंडिकेशन, ये मैसेज जो है ये पूरी इंडस्ट्री को जा चुका है। तो कॉन्फिडेंस जो बड़ा है इस फिल्म के चलने से, चाहे वो पुष्पा हो, चाहे वो जितनी भी ऐसी फिल्में चली हैं, रीजनल सिनेमा चला है, उससे जो पूरी इंडस्ट्री में खुशी की लहर, खास करके कोरोना के टाइम, कोरोना के बाद जो खुशी का माहौल बना है, जो थिएटर्स फुल जा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा साइन है हमारे इंडस्ट्री के लिए। और हमारे मेकर्स भी बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत खुश हैं, चूँकि ये ऐसी फिल्में चली हैं और प्रोत्साहन मिला है, कॉन्फिडेंस मिला है। और 100% जो हमारे मेकर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, वो अच्छी फिल्में इस कॉन्फिडेंस के साथ ही बनाएंगे। और OTT का चैलेंज इतना बड़ा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये कितनी अच्छी बात है कि फिल्म का माध्यम जो है बहुत बड़ा है। देखिए कोरोना के टाइम पे OTT प्लेटफॉर्म भी था जिसने हमारी इंडस्ट्री को बचाया। वो एक अलग प्लेटफॉर्म है, वो एक जॉनर है, अच्छी चीज़ें बन रही हैं, लोगों की व्यूअरशिप बहुत कमाल की है, एक ऑल्टरनेटिव मीडिया है लोगों के पास देखने का और परखने का। सिनेमा अपनी जगह पे है, सिनेमा में भी लोग, सिनेमा को न OTT रिप्लेस कर सकता है, न OTT को सिनेमा रिप्लेस कर। ये फैमिलीज़ हैं, ये आपस में एक परिवार के जुड़ी हुई कड़ियाँ हैं जो एक साथ मिलके जो है फिर वो चीज़ों को एंटरटेन करती है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक हिस्सा है। सो OTT का अपना एक स्टाइल है, अपना एक प्रेजेंटेशन। फिल्में सारी OTT पे भी आती हैं, अच्छी वेब सीरीज बन रही हैं, तो लोगों के पास चॉइसेस बहुत हो गई हैं बिकॉज ऑफ OTT। और बहुत लोगों को काम मिला है, प्रोड्यूसर्स को काम मिला है, टेक्नीशियंस को काम मिला है, एक्टर्स को, पूरी इंडस्ट्री जो है वो बिजी हो गई है, उनको काम मिला है, उनको कॉन्फिडेंस आया कि हमारे पास कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं काम करने के लिए, और बिजी हो गए, सबको काम मिल रहा है। ये बहुत अच्छा साइन है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जहाँ तक ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हमारे इंडस्ट्री में जो है वो आए हैं। और मोनोपोली को लेके अशोक जी, लाउड स्पीकर को लेके बहुत बवाल चल रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? आज सब्जेक्ट कुछ और है दोस्त, उस सब्जेक्ट में मैं कल बैठूंगा आपके पास। थैंक यू। तो क्या कहना चाहिए, कितना अच्छा नेतृत्व होगा उनका इनका को लेकर? पहले मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम सुषमा शिरोमणि है। मैं महाराष्ट्र की बहुत पॉपुलर हीरोइन भी हूँ। मैं राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ। और जैसे आपने कहा कि अभय जी के आने से क्या फ़ायदा होगा, अभय जी के आने से ये फ़ायदा होगा कि अभय जी एक बार शूटिंग में जाते हैं लंदन, तो 15-15 फिल्में शूट करते हैं, तो उनको ये नॉलेज है कि टेक्नीशियंस की क्या डिफ़िकल्टी है, प्रोड्यूसर की क्या डिफ़िकल्टी है, डिस्ट्रीब्यूटर की क्या डिफ़िकल्टी है और वर्कर्स की क्या डिफ़िकल्टी है। तो जो आदमी एक साथ 15-15 फिल्में, और आज तक उन्होंने मेरे ख्याल से 100 फिल्में बनाई है, वो आदमी अभय सिन्हा जी, वो प्रोड्यूसर की नस नस को जानते हैं और वही उनका दर्द समझ सकेंगे।
ये भी कहना चाहूँगा, क्या आप खुद डिस्ट्रीब्यूटर हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या मेन तकलीफ होती है सबसे ज़्यादा निर्माता को आज के दौर में? आज के दौर में सबसे बड़ी तकलीफ जो मैंने उठाई है गवर्नमेंट से, वो OTT प्लेटफॉर्म और हमारी फिल्मों का सेंसर। हमारी फिल्मों को अलग सेंसर है। OTT प्लेटफॉर्म जो वेब सीरीज़ बनती है, वेब फिल्में बनती है, उनको कोई सेंसरिंग नहीं है। तो हम लोग अभी ये फाइट दे रहे हैं कि जैसे वेब फिल्मों को सेंसरिंग नहीं है, वो क्यों नहीं है, और नहीं है तो हमारी फिल्मों को भी सेंसरिंग नहीं होना चाहिए। तो ये हम बहुत जल्दी हमारे प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। थैंक यू। का नियुक्त होना कितना ज़रूरी है इंपा के लिए और निर्माता वर्ग के लिए? देखो, मैं तो एक्टर हूँ, मैं तो बेसिकली एक्टर हूँ। प्रोड्यूसर मैं हूँ किसी को मालूम नहीं है, लेकिन मैं प्रोड्यूसर हूँ इसलिए कि उन्होंने मुझे बढ़ावा दिया, क्योंकि इन अभय जी के साथ मैं 9 साल से जुड़ा हूँ। मैं उनके साथ अभय सिन्हा जी है, सुषमा जी है, कुक्कू जी है, अशोक पंडित जी है, मनोज चतुर्वेदी, नीलम जी, निशान जी, ये सब जोड़ के बहुत काम कर रहे हैं। मैं देख चुका हूँ ये लोग कुछ करना चाहते हैं। मैंने से मतलब मैं तो जूनियर, एज ए प्रोड्यूसर मैं बहुत जूनियर हूँ, तो मैंने मेरे कानों से सुना हुआ ये लोग सिर्फ मेंबर के लिए नहीं करना चाहते, मेंबर्स के फैमिली के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। और मैंने सुना कि ये जो लास्ट के जो 3 साल थे, कुछ काम उनको करने नहीं दिया, मुझे पता नहीं चलता करने क्यों नहीं दिया। तो बहुत सी चीज़ें ये मेंबर के लिए करना चाहते हैं, मेंबर के फैमिली के लिए करना चाहते हैं। ये बहुत कम सोचते हैं। मेंबर के लिए तो सब करते हैं, सभी संगठनाएँ हैं तो करती है, लेकिन उनके फैमिली के लिए भी कुछ करना चाहिए और करना चाहते नहीं। पैंडेमिक में उन्होंने बहुत मदद की, आउट ऑफ द वे जाके मदद की। बहुत से विजन है, अभय जी के विजन से, अशोक जी के बहुत अलग अलग विजन्स हैं। वो विजन्स मुझे अच्छे लगे, इसलिए मैं यहाँ हूँ। मतलब ये है, मतलब मतदान करना है, इलेक्शन है, आओ टाइम पास करो, नहीं। मैं तो टाइम पास करना है, क्योंकि मैं मराठी से हूँ। मैं कुछ इनके साथ जोड़ के मराठी इंडस्ट्री के लिए कुछ करना चाहता हूँ। वहाँ भी 500, 400, 500 प्रोड्यूसर है, उनकी बहुत प्रॉब्लम है। हिंदी है, मराठी है, भोजपुरी है, गुजरात है, दिक्कतें बहुत है, बहुत दिक्कतें है। तो बस सॉल्व करने आए, कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। इसके लिए मैं इनके जुड़ा हूँ, इसलिए अभय जी के पैनल में मैं खड़ा हूँ। सर, महाराष्ट्र सरकार ने पिछले दिनों ऑर्डर किया था कि सभी मल्टीप्लेक्स में एक मराठी फिल्में दिखाई जाएंगी। जब से कोरोना के बाद से मल्टीप्लेक्स खुले हैं, उसमें मराठी फिल्में नहीं दिखाई जाएंगी। अरे सर, क्या बात कर रहे हैं? जिम्मा 6 करोड़ बिजनेस मॉर्निंग शो में जो दिखाए जाते थे, तो 6 करोड़ कैसे हो गए? सिर्फ मॉर्निंग में नहीं हो गए। पावन खिंड 16 करोड़ बिजनेस। ये गलत बात है। मल्टीप्लेक्स मराठी को शो नहीं देता, ये मैं गलत बोलता हूँ, गलत मानता हूँ मैं। हाँ, एक जब मैं प्रेसिडेंट था मराठी का, तब मैंने एक ही बात की थी कि जो आप कुछ गलत नहीं बात करें, दोपहर के 12 से पहले और रात को 10 बजे के बाद मराठी के लिए शो मत देना, क्योंकि ऑडियंस है ही नहीं। लेकिन अगर कोई प्रोड्यूसर करना चाहते तो वो करने दो, लेकिन मल्टीप्लेक्स वाले मराठी को शो नहीं देते, ये बात झूठ है, मैं नहीं मानता। वरना ये काशीनाथ घाणेकर है, बहुत से पिक्चर मुंबई 16 करोड़ 20 करोड़ धंधा होता ही नहीं था ना, बिजनेस होता ही नहीं था। सिर्फ सुबह के शो के इतना ऑडियंस आके इतना बिजनेस होता ही नहीं था। और पावन खिंड तो 50% ऑक्यूपेंसी में हुआ है, 50% ऑक्यूपेंसी में 16 करोड़ बिजनेस हुआ है। कैसे हुआ? अभी आप क्या बदलाव चाहते हैं कि इंपा में जो है हम लोग चुन के आए तो ये हम बदलाव लाएंगे? नहीं, बहुत से मराठी के लिए तो बहुत प्रोड्यूसर की प्रॉब्लम है। सर सच बोलूँ, इंडस्ट्री का भला करने के लिए हम भगवान नहीं है, हम करते जाएंगे। एक होना चाहिए हमारे इंडस्ट्री का, हर आदमी, आप भी इंश्योर होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर कोई बीमार पड़े तो अस्पताल होना चाहिए। हमारे कलाकारों का, हमारे पत्रकारों का एक खुद का हमारा हॉस्पिटल होना चाहिए, जो नहीं है। आज पैंडेमिक में देखो कितने हाल हुए, किसको एंट्री नहीं मिल रही है, किसको दवाई नहीं मिल रही है। क्यों हुआ? क्योंकि हमारा खुद का हॉस्पिटल नहीं है, हम कोई इंश्योरेंस नहीं है। भाई जिसकी औकात है उसकी तरह इंश्योर करता है। छोटे लोग क्या करेंगे? थोड़े बीमार पड़े तो उनके पास 500 रुपये नहीं है, वो करना चाहते हैं, वो हम करेंगे ही करेंगे। थैंक यू। रोलिंग भाई, हाँ रोलिंग, टिंकू भाई, हाँ शर्मा जी, हाँ रत्नाकर जी, क्या कहना चाहेंगे आज अभय सिन्हा जी के ग्रुप का इंपा का इलेक्शन? ये क्या बदलाव लाना चाहेंगे आप लोग? बदलाव नहीं है, इस बार जो है वो एक लहर है, जो सारे प्रोड्यूसर एक तरफ हो गए और एकजुट हैं और एक बड़ा परिवर्तन आएगा इसमें। और सब जो मजे हुए जो प्रोड्यूसर्स हैं, जिनका
एक ग्रुप होना बहुत ज़रूरी था। तो इसकी वजह से जो है सारे प्रोड्यूसर्स का एक ग्रुप जो है वो बहुत बड़ा बना हुआ है। सर आप क्या बदलाव चाहते हैं? एक कोई खास बदलाव जो आप चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि एकजुट रहें। जो प्रोड्यूसर्स की जो तकलीफ़ें हैं वो ये ग्रुप जो है बहुत अच्छी तरह जानता है, क्योंकि इसमें सारे प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं जो बहुत सारी पिक्चरें बना चुके हैं और उनका जो एक्सपीरियंस है वो उन प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा करेगा। जो नए प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं उनको एक नई राह पे लेके जाएगा। तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और जितने भी बेनिफिट्स हैं वो, जैसे अभय जी हैं, उन्होंने इतनी पिक्चर बनाई होगी आप काउंट नहीं कर सकते। हम लोगों ने बनाई, सब लोगों ने, जो प्रोड्यूसर्स हैं इसमें, वो एक अलग एक्सपीरियंस है उनके, वो उनका एक बेनिफिट है। आप भी प्रोड्यूसर हैं, म्यूजिक कंपनी के ओनर भी हैं। हाँ जी। क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में आप क्या देखते हैं, उसमें क्या बदलाव एक आया है? बहुत बड़ा बदलाव आया है इन 3 सालों में। जो भोजपुरी का जो एक रूप है वो बदला है, और जो रूप है वो अब दिख रहा है लोगों को कि एक इतने बड़े स्तर पे भोजपुरी उभर के आ रही है। तो वो एक बड़ा अच्छा माहौल हो गया है। तो अब उनकी जो, हम लोगों की जो भोजपुरी की जगह थी वो अब बॉलीवुड के नज़दीक पहुंच गई है, और मिल के काम कर रहे हैं सारे लोग, जितने भी हैं, जितनी भी इंडस्ट्री है, गुजराती, मराठी, साथ। थैंक्स। नमस्कार सर। सर जानना चाहूँगा अभय सिन्हा जी का इंपा का अध्यक्ष होना कितना ज़रूरी है निर्माता समूह के लिए? बहुत ज़रूरी है। देखिए, आज के दिन अभय जी साल में 20 पिक्चरें बना रहे हैं और वो प्रोड्यूसरों के हर एक्टिविटी दुख दर्द से वाकिफ़ हैं। तो आज पूरी इंडस्ट्री में देखा जाए तो ऐसा प्रोड्यूसर नहीं मिलेगा। और वो पिछले 15 सालों से इंपा से जुड़े हुए हैं, 11 साल से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे हुए हैं। उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, इतनी फिल्में भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इन सब को लेकर के आज उनसे बढ़िया कोई लीडर नहीं हो सकता है इंपा के लिए। सर ये भी कहना चाहूँगा कि पिछले 2 साल में फिल्म इंडस्ट्री को बहुत नुकसान पहुँचाने का। हाँ, ये एक कठिन दौर था सभी प्रोड्यूसरों के लिए, लेकिन हम लोगों की कोशिश है कि आज इंपा को, जब हम लोग की टीम आती है तो वहाँ कुछ फंड है। बहुत से जो ऐसे प्रोड्यूसर है जिनको आर्थिक कठिनाई से गुजरना पड़ा है, हम लोग उसके लिए बहुत कुछ करने का विचार कर रहे हैं। सर भोजपुरी सिनेमा में आपको बदलाव के लिए जाना जाता है। आपकी फिल्में कहां राजा नजरिया लड़ाई के अहम दिन है कल। विनोद जी, सब के सब जो है आप मेरे को काम पे लगा के वहाँ पर बतिया रहे हैं आप। अब आप इंपा में आएंगे तो क्या बदलाव आप लाएंगे? देखिए, आज इंपा का इमेज जो है पहले से कहीं ना कहीं चोट खाया हुआ है। आप सब जानते हैं हम लोगों की कोशिश रहेगी कि इंपा का जो गौरव था, इंपा का फ्यूचर, आज 50 साल पहले, 40 साल पहले जो इंपा एक जानी जाती थी, आज उस गौरव को हम लोग वापस प्राप्त करेंगे। और कोशिश ये रहेगी कि इसको एकदम हाईटेक बनाया जाए। आज के प्रोड्यूसरों को बहुत सी कठिनाई होती है, टाइटल रजिस्ट्रेशन से लेकर के मेंबरशिप से लेके बहुत सी फॉर्मेलिटीज में। आज उन सब चीज़ों को ऑनलाइन करके हम लोग कोशिश करेंगे कि घर बैठे उनको सुविधा मिले, जिससे उनको दौड़ना नहीं पड़े और कोई कंप्लेन ना हो, और उनके प्रोडक्शन में जो कठिनाई हो, उन हर चीज़ों में हम लोग अपना सहयोग करेंगे। आज मेरा डिस्ट्रीब्यूशन का भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, बहुत से प्रोड्यूसर की भी तकलीफ होती है। मेरी कोशिश रहेगी कि उनको वो प्लेटफॉर्म दिखाया जाए जिससे कि बहुत से इंडिविजुअल जो मेकर्स हैं उनको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। सर आपकी फिल्में 50-50 सप्ताह तक चलती है। कहाँ जी का राजा नजरिया लड़ाई के सौगंध, दूसरी जो फिल्में थी सबके सब चलती थी। पूरी फिल्में जो है चलती नहीं है, थिएटर उनको नहीं मिलते जल्दी। दूसरी प्रॉब्लम उसमें आती है। देखिए, प्रॉब्लम बहुत से है, इंडस्ट्री के हर वर्ग में प्रॉब्लम है, एग्जीबिशन में भी प्रॉब्लम है। आज सिनेमा का रखरखाव का जो कॉस्ट है वो बढ़ता जा रहा है, इसलिए बहुत से सिनेमा बंद हो गए। ऑडियंस आज ऑनलाइन और OTT पे डाइवर्ट हो रही है, तो उनको वापस सिनेमा में बुलाने के लिए हम लोग को मिलजुल के वो प्रयास करना होगा कि जितने भी ऑडियंस है वापस सिनेमा की ओर रुख करे, जिससे भोजपुरी का बिजनेस बढ़ेगा। तो बट ऑब्वियस है कि वो बदलाव आएगा। यकीन है। थैंक यू। मैं सबसे पहले इंपा हर मेंबर के लिए क्रिएट करेगी। अभी वो कैसे करेगी, हम बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज को इन्वॉल्व करेंगे। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं चीजें ना, ये हमने पिछले 3 साल बहुत कोशिश की, लेकिन हमें करने नहीं दिया गया। मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपको फिर विजन होना चाहिए, आपकी सोच होनी चाहिए, आपके पास एक सोच वो होनी चाहिए कि भैया चीजों, नॉर्मल चीजों से हटकर आज के जमाने के हिसाब से जहां पर सबका साथ, सबका विश्वास की बात होती है, वहां पर हम एक मात्र आदमी के साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकते, पॉसिबल नहीं है। तीसरी बात,
बहुत इंश्योरेंस हो गया कि आप जो है सेंसर बोर्ड के जो इश्यूज हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, किस तरीके से प्रोड्यूसर्स के लिए चीज़ें जो आसान हो। मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, ये बहुत ज़रूरी अहम हिस्सा है। एजुकेशन हो गया, और हम जो है कुछ हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप करेंगे, लोकल नर्सिंग होम्स, लोकल हॉस्पिटल्स, ये करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, ताकि हमारे मेंबर 40% डिस्काउंट उस हॉस्पिटल है। आप लोग अपना समय निकाल कर प्लीज आइए और हमारे ग्रुप को जिताइए। दिल से आप लोगों सभी को धन्यवाद। रत्नाकर जी हमारे कैंडिडेट हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? बोलिए। जो ग्रुप बना है वो एक ऐसा ग्रुप है, एक लहर है जिसपे सारे लोग समा चुके हैं, है ना। तो अब हमको और कहीं लहर दिखती नहीं है, क्योंकि सारे जो वेल टू डू प्रोड्यूसर्स हैं सारे यहीं पे हैं। तो अब कोई वोट जीतेगा या नहीं जीतेगा अब तो बात की बात है। कमर्शियल बात करते हैं, इस साल यूपी में 40 से 50 लोगों को सब्सिडी मिली, उसमें इक्वल सबका रेशियो था। भोजपुरी, मराठी, जितने भी लोग थे मैक्सिमम, इसमें सबसे ज़्यादा जो सहयोग था अशोक जी का था, और जिसमें सब लोगों को इतने पैसे मिले जिसका आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं। हो सकता है कि जितनी फिल्में बनी हैं उसमें मैक्सिमम लोगों को सब्सिडी मिली है। तो हम जो रिप्रेजेंटेशन था वो जब मैं वहाँ गया तो अशोक जी ही रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ पे, और पूरी टीम थी। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम इनको देना चाहते हैं कि एक जो प्रोड्यूसर जो एक नहीं कमा पाता है या कहीं भी, तो जो हेल्प जो मिलता है वहाँ पे सब्सिडी से, तो हम चाहेंगे कि वो हर एक स्टेट लेवल पे ये रिप्रेजेंट करवाएं, जिसमें सारे प्रोड्यूसर्स को बेनिफिट हो, और जो तकलीफ़ें हैं प्रोड्यूसर्स की जो सब्सिडी नहीं ले पा रहे हैं उनको गाइड किया जाए इंपा में, ये एक नया रूल बनाया जाए, तो प्रोड्यूसर्स एक सस्टेनेबल रहेंगे। थैंक यू। उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट बहुत रहा है सब्सिडी की पॉलिसीज़ बनाने में और शूटिंग की पॉलिसीज़ बनाने में। अभी जम्मू कश्मीर में भी मैंने वो कराया है, वहाँ भी सब्सिडीज मिल रही हैं। अभी मध्य प्रदेश में भी हो चुका है, आपको पता है, उत्तर प्रदेश में भी हो चुका है। इनफैक्ट उत्तर प्रदेश में जो फिल्म सिटी बन रही है उसमें जो फिल्म इंडस्ट्री का डेलीगेशन था वो मैंने ही लीड किया था। मैं ही योगी जी के पास 2-3 बार गया हूँ और हम साथ में मिलकर ही उसको प्लान कर रहे हैं। तो विजन बड़ा है, जैसे मैंने आपसे कहा कि पूरी कंट्री की इन्वॉल्वमेंट, कंट्री में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं किस तरीके से इम्पा के छत्र छाया में काम करें, कॉन्फिडेंस के साथ काम करें, ये हमारा ध्येय है। मैं सुषमा शिरोमणि से रिक्वेस्ट करूँगा कुछ बोलें। सबको प्रणाम। आप लोग यहाँ पे आए, थैंक यू। आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे हैं। हमारा जो ग्रुप है, ये ग्रुप अपनी स्पिरिट लेके आया है, नई उम्मीदें लेके आए हैं, नए प्रोग्राम लेके आए हैं। अशोक जी ने जितने प्रोग्राम बताए हैं इसमें हमारे सबकी सहमति है। आप लोग अगर हमारे ग्रुप को जिता देते हैं तो ये हमारी सब इंडस्ट्री के लिए ही बहुत भले की काम हो जाएगा। सेंसर में काफ़ी तकलीफें हैं, वे फिल्में बन रही है, उनको कोई सेंसॉरिंग नहीं है, लेकिन फिल्मों को सेंसॉरिंग है। हम लोग इसके लिए फाइट कर रहे हैं, और हो सकेगा तो सेंसॉर फिल्मों के लिए भी बहुत आसान हो जाएगी। आप लोग आए, हमें सभी को जिताए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुषमा जी। गुजरात के हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं हर्षुख भाई। हर्षुख जी आइए। बहुत ही दबंग प्रोड्यूसर हैं गुजरात के, बहुत फिल्में बनाते हैं, बहुत शोज बनाते हैं, और इतने कमाल के इंसान हैं कि इनका हमने रूप, गुजरात के जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, इनकी असली ताकत और रूप हमने गुजरात में, अहमदाबाद में देखा। मेरे को तो कॉम्प्लेक्स हो गया, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। मैंने बोला यार ये तो हमसे 10 कदम आगे हैं, कहाँ हम इधर उधर घूम रहे हैं, इन्हीं को पकड़ के ले आओ। तो इनको किडनैप करके हम ले आए, फॉर्म भराया, बोला चलाओ इम्पा अभी। हर्षुख भाई। थैंक यू अशोक जी। यहाँ जितने प्रोड्यूसर्स, टेक्नीशियन, दोस्त लोग आए हैं उसका हम स्वागत करते हैं। जो बोलना था वो तो अशोक जी, अभय जी, रत्नाकर जी ने बोल दिया है, मगर ये इम्पा एक फैमिली है। जैसे अशोक जी ने पहले ही बताया था, यहाँ कोई ये यहाँ का वहाँ का नहीं है, मगर एक पूरे देश को, हर एक स्टेट को रिप्रेजेंट करे, ऐसे से पूरी कमेटी बनाई है और हम एक फैमिली बने। जैसे ऐसा होता है कि भाई एक फैमिली का मुखिया अगर सही उसका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं तो हम उसको चेंज कर रहे हैं। तो अभी हम इसीलिए आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभय सिन्हा ग्रुप को वोट दे के विजेता बनाए, और नया हमारा जो विजन है वो हम अशोक जी ने सब बताए, हम सब करके दिखाएंगे। और एक रत्नाकर जी ने अभी जो बोला है यूपी में जो सब्सिडी का पॉलिसी है,
तो हम अशोक जी, अभय जी सब हमारे वहाँ गुजरात सीएम साहब से मिले। वहाँ तो सब्सिडी है, मगर अब एक नई सब्सिडी की पॉलिसी डेवलप हो रही है, सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी। उसमें हर कोई लैंग्वेज जहाँ गुजरात में जो शूटिंग करेंगे उसको सब्सिडी मिलेगी। वो पॉलिसी अभी प्रोसेस में है, 1 या 2 महीने में उसका जीआर आ जाएगा और सीएम साहब से बात हुई है। तो प्लीज हमारी इस कमेटी को विजेता बनाइए। आभार, थैंक यू। दर्शन बग्गा जी, मैं विनिंग पार्टी के बाद बोलूंगा, अभी लोग वैसे भी लेट हो गए। भरत जी, भरत पटेल जी। अच्छा, इम्पा के हर प्रोड्यूसर का यहाँ स्वागत है। हमारे जो लीडर है अभय जी, उनका विजन, हमारी टीम का विजन एक ही है। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, क्वालिटी केयर विथ लव। हम क्वालिटी भी देंगे, केयर भी करेंगे और लव भी करेंगे, ये हमारा स्लोगन है। टीनू वर्मा जी बोलेंगे। मेरा काम है मैं करूंगा ना, ये क्यों कर रहे हैं भाई जी यार। टीनू वर्मा का नाम लेने के लिए सब मरते हैं, ये मेरा हक है, क्योंकि टीनू वर्मा का नाम लेना मतलब कल हमारी इलेक्शन की जीत पक्का है एकदम। टीनू वर्मा। सबको नमस्कार भाई लोग। हमारे जो प्रोड्यूसर है, ये जो मेरे बाजू में जो खड़े हैं 22 साल के दोस्त मेरे, बिहार के डॉन, अभी इम्पा के डॉन बनने वाले हैं। अच्छे नेचर में, अच्छे काम करने के लिए। और ऑपोजिशन जो बोलते हैं ना कि बिहारी ग्रुप, भोजपुरी ग्रुप, बहुत गलत है। कोई लैंग्वेज की फिल्म कोई भी बना लो, फिल्म होती है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे मराठी हो, चाहे गुजराती हो या फिर बंगाली हो। फिल्म बनाने के लिए आदमी को जिगरा होने चाहिए। और एक हमारे जो अबे भैया है, वो 1-2 पिक्चर नहीं बनाते, लंदन जाते हैं 12-13 पिक्चर बना के साथ में आते हैं। अभी इनके बारे में क्या बताया है, मैं तो आज ही इनको कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहा हूँ। भैया हमारे फ्यूचर प्रेसिडेंट हैं और आने वाले इम्पा को जो पोजीशन पे है उससे और ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि इनने भोजपुरी को कहां से कहां ले लिया। और आज यही अबे भैया इम्पा को जहां जिन्होंने छोड़ा है उससे 10 कदम आगे ले जाएंगे। ये मेरा पूरा, हम सबका पूरा विश्वास है अबे भैया पे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हमारे दरख्वास्त करूंगा कि अपने स्टाइल में कुछ बोल दे राजपाल। नमस्कार, अब गुवाहाटी अलबानी हो जाएगी। तो सबको नमस्कार करता हूं और पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि बहुत सारे हमारे सब सीनियर्स हैं और जिनके साथ में हमने शुरुआत की है। अशोक जी से तो हम पहला सीरियल जब मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल, तब से हमारा एसोसिएशन है। हम चाहते हैं कि खूब अच्छे से सपोर्ट मिले और मैं बहुत पूरी टीम को आप जीतें और अच्छे से आप इम्पा को और भी अच्छे से ऊपर लेके जाएं, और बस ये शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सो मच। है कि कुणाल जी आज हमारे बीच में आए और हमें अपनी ब्लेसिंग विजय भलो। एक्टर का यही फायदा होता है, समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। शुक्रिया बहुत बहुत कुणाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सारे एरिया से, सारे प्रांत आज अब यहाँ पर पहुँचे हैं और इम्पा का इलेक्शन के लिए इम्पा की इलेक्शन होने जा रहे हैं। सबको शुभकामनाएं मैं देने आया हूँ और सब
अच्छा काम हो इम्पा में और इंडस्ट्री खूब आगे बढ़े, बस यही दुआ है। सर आपकी आने वाली फिल्मों के बारे में पूछना चाहता अभी हूँ। अर्ध रिलीज होगी, भूल भुलैया 2 रिलीज होगी अभी। सर द कश्मीर के बारे में क्या बोलना चाहिए, जो इतनी हिट गई है फिल्म, उनके बारे में क्या बोलना चाहिए? बहुत अच्छे, अभी हमने देख नहीं पाए हम। अच्छा। और हम बस अब आए, हम बाहर शूटिंग कर रहे थे। जी सर। अब हम जल्दी से देख के तभी हम कोई अपना वो दे सकते हैं, लेकिन फिल्म खूब लोगों को पसंद आई और बहुत भावनात्मक रूप से सब जुड़े। और मैं बस अभी कल रात में ही आया हूँ बाहर से। जी सर। तो एक बार फिल्म देख लूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इतनी बड़ी जिम्मेदारी, आई थिंक जिम्मेदारियाँ आने तो दो, उसके बाद बात करेंगे। खुशियाँ आने के बाद मनाई जाती है तो ज़्यादा अच्छी लगती है। एक कलाकार के तौर पे आप इन्हें क्या सुझाव देंगे कि प्रोड्यूसरों के लिए आप ये काम कीजिए, क्योंकि आप जो है एक कलाकार पहले तो ये बातें करने से पहले मुझे बहुत बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई कलाकार के साथ प्रोड्यूसर बात करता है तो पहले यही लाइन निकलती है, देखो बजट बड़ा कम है हमारा तो पहले तो उसके ऊपर काम किया जाए। और शिफ्ट रहती है नहीं, आई थिंक आई विल से प्रोड्यूसर्स का काम इतना आसान नहीं होता, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट एंड प्रैक्टिकल। और जिस तरह से काम किया जाता है और जिस तरह से कोऑपरेट करने के लिए एक दूसरे को समझे, कई बार उनकी पोजीशन भी बहुत ऑकवर्ड हो जाती है। एंड आई वुड से प्रोड्यूसर इज़ द वन हु जो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है प्रोजेक्ट में शुरू से लेके अंत तक, और उनकी जर्नी हालांकि बहुत कम लोगों को पता होती है। तो बट हाँ, कई बार इतनी अच्छी होती है कि लंबी चलती है, कई बार इतनी अच्छी होती है कि समझ में नहीं आता कि कहाँ रास्ता ख़त्म हो जाता है। तो यही कहना चाहूँगी कि डेफिनेटली ये चुनाव आसान नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये एक कोविड का एक ऐसा बुरा समय आया और उसके बाद आई थिंक 3 साल के बाद हो रहा ना इलेक्शन करना, तो आई थिंक सबको इस चीज़ का बहुत इम्पोर्टेंस रखना चाहिए। एंड दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये कि फेडरेशन जैसे कि हमारा एक संस्था जिसे हम कहते हैं, उसकी भी एक इज्जत रख के ना सबको पहले तो वोट करने के लिए आना चाहिए पर्सनली, एंड वैल्यू करनी चाहिए इस चीज़ की। एंड दैट्स इट, आई विल नॉट से मोर देन दिस। सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया तो प्रोफेशनल फ्रंट में क्या चल रहा है? लुकिंग फॉर एनी प्रोजेक्ट, वर्किंग ऑन इट राइट नाउ? आई थिंक लेट द राइट टाइम कम, आई विल स्पीक अबाउट इट। अभय जी के बारे में आप क्या कहेंगे? आप तो इनको काफ़ी नज़दीक से जानती हैं, आपने इनके साथ जो है विदेश में शो भी किए हैं, क्या कहेंगे आप? मैं इनको अपने बचपन से जानती हूँ, मतलब मेरे करियर शुरू करते वक्त से लेके अब तक। एंड मुझे लगता है कि अभी तो बहुत लंबी जर्नी है, अभी नई शुरुआत हुई है। बट ही इज़ अ फैमिली फ्रेंड, एंड आई वुड से ही इज़ अ फैमिली, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आप अकेले होते हो, बट देयर आर पीपल अराउंड यू, तो उनमें से एक है। हाँ, ज़्यादा शोषा नहीं करते, बिन कहे बहुत सारी चीज़ों आपको हेल्प करते रहते हैं। तो आई विल ओनली से वन थिंग कि ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन, एंड बहुत लोगों को के डेब्यू किए हैं, बहुत लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में जीवनदान दिया है, एंड अ वेरी वेल एंड रिनाउंड पर्सन। सो इस कमेटी में आपके 2 प्रोड्यूसर हैं, अभय सर हैं, उसके बाद सुनील बुगना सर हैं, क्या कहेंगे सुनील बुगना सर के? I think I will just say one thing, that my journey started with them and it's still going on. So it's a good luck. So it shows itself their hard work is still so good, and उनका constant एक journey होना itself says a lot of things. So मैं चाहे कितने भी शब्द बोलूँ, वो शायद बहुत मुझे लगेगा कि मैंने बहुत कम बोला। कंसिस्टेंसी होना किसी भी चीज़ में बहुत इम्पोर्टेंट है। कंसिस्टेंसी आई विल से, किसी जुड़ में अगर किसी भी चीज़ में आप जुड़ जाते हो ना, तो उसको आधे से कभी छोड़ो मत, उसे पूरा करो। एंड ये एक रास्ता ऐसा है जो ख़त्म होने में बहुत लंबा समय है, तो आई थिंक दे आर स्टिल हियर, एंड नंबर 1 पोजीशन पे बने रहना इट्स नॉट अ जोक। आगे भी क्या में दिखेगी, रफ्ली दिखेगी? आई लव टू वर्क, और मुझे मेरा इतना कुछ अच्छा सा प्रोजेक्ट मिला, देन आई विल डेफिनेटली थिंक अबाउट इट। आपका कोई गाना है, उसके बारे में कुछ कहना चाहिए? परवा गाना आया है मेरा, बहुत अच्छा है अपेरेंटली, एंड इट्स अबाउट कि हम लोग एक बहुत नॉर्मल हम सोचते हैं कि यार ये मैं कर लूँ वो कर लूँ, बट पीपल आर सो जजमेंटल एट द एंड ऑफ द डे। आप अपने आप को रोक देते हैं, तो आप वो करो जो आपके लिए सही है। और कई बार अगर आप
झुंड में नहीं अकेले चलते हो तो उसके लिए भी बहुत ताकत लगती है, तो सॉन्ग इज अबाउट दैट। बिग बॉस नागिन हर चीज कर रहे हो, तो अभी और क्या क्या रनिंग प्रोजेक्ट है आपके? तो वो आप धीरे धीरे देखो, जैसे आपने बाकी के शोज देखे वैसे ये भी देखिएगा जो आने वाले हैं। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं बस, थैंक यू। अच्छा रवि किशन सर आज मैं बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे दिग्गज हैं, सुरेंद्र पाल भैया, अनगिनत तो ऐसे चेहरे हैं जो बहुत दिग्गज हैं जो वहाँ बैठे हैं, कुछ लोग दूर हैं। मैं चाहूँगा सब लोग को प्रणाम, सबको मैं यहाँ पर बुला नहीं पा रहा हूँ, लेकिन सबको यहाँ से प्रणाम कर रहा हूँ और इनकी मदद करें। अभय जी के लिए हम सब लोग यहाँ पर जुटे हैं। मनोज तिवारी जी भी आने वाले थे, उन्होंने मुझे संदेशा दिया कि वो किसी कारण से वो दिल्ली में फंस गए हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारी शुभकामनाएं दी और मनोज तिवारी जी ने भी निवेदन किया है कि आप लोग कृपया इनकी, अभय जी की कल मदद करें और इनको एक मौका दें एक प्रेसिडेंट के रूप में, और मौका मिलना चाहिए ऐसे व्यक्ति को जो हर तरीके से सक्षम है। और अब इस मंच पर इतने दिग्गज लोग खड़े, मैं इनके सामने क्या कहूँ, जिन्होंने इंडस्ट्री को खड़ा किया, जो अभी भी लेके चल रहे हैं इंडस्ट्री को। आज ऐसे लोगों के समक्ष मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा, मैं चाहूँगा कि प्रवीण भाई और जयंती भाई आप लोग दो शब्द कृपया आप लोग बोलें। प्रवीण तालियां भी होनी चाहिए। अभय भाई ने हमारी साथ में बहुत काम किया है और आप इतने अच्छे आदमी हैं, तो आप उन्हीं की पूरी टीम को आप जिताइए। थैंक यू। अभय भाई के साथ हमने बहुत सारा काम किया, वीनस ने बहुत सारी पिक्चरें भी बनाई इनके साथ, तो आप अभय भाई को बनाई बिल्कुल। तो अभय भाई बहुत ही जीनियस आदमी है, आप इन्हीं को जिताना है। ही इज़ ए जीनियस मैन और ये कैपेबल भी है जो आपको इंडस्ट्री को बहुत आगे लेके जाएंगे। सबको थैंक यू। अभय जी की वजह से हम लोग आए हैं। मेरे को गणेश जी, प्रवीण भाई, हम सब और इन लोग ने इंडस्ट्री बनाया, हम लोग ने इनके साथ भी काम किया और अभय जी ने अपनी टीम बहुत अच्छी चुनी होगी 100%। तो अभय जी की टीम, अभय जी और अभय जी की टीम को जिताना। थैंक यू वेरी मच। ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको यहाँ जितने भी लोग होंगे, शायद उसमें जितने भी टेक्नीशियन होंगे, सभी ने अभय जी के साथ काम किया होगा और शायद कोई कलाकार ऐसा होगा इंडस्ट्री में जिसने अभय जी के साथ नहीं काम किया होगा। हर सुख दुख में साथ देने वाले अभय जी को और उनके ग्रुप को मैं कहूँगा कि भारी बहुमत से आप सभी लोग जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस बातों से अंदाज़ा लगा, जैसे रवि भाई ने कहा, पहले बात तो हम जो बॉल स्टेडियम के बाहर गई उसके लिए, इलेक्शन जीतने के लिए हम सहे दिल से आपको मुबारकबाद देते हैं। रवि जी, आपका मैजिक, आपका प्यार और आपकी जो ताकत है वही रंग लाती है हर जगह। जयंती भाई के आने से हमारी ट्रिपल विक्ट्री है, क्योंकि ट्रिपल आर के बाद जो है हमारी ट्रिपल विक्ट्री है। मतलब आज जयंती के स्तंभ हैं, पिलर हैं, ये जितने भी लोग आज हमारे साथ हैं, हमारे सपोर्ट में। अभय जी की पूरी टीम को मैं इतना ही बोलूँगा कि जो अभय जी के साथ हैं वो मेरे साथ हैं। थैंक यू अभय। थैंक यू। हो गया, बहुत ज़रूरी है। जो निर्माता का समूह है बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरा है पिछले 2 साल में, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए अभय जी एक्सपीरियंस आदमी है। सबसे पहले कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री को संभालना, जहाँ पे हर भाषाएं और अनगिनत भाषाओं का प्रेसिडेंट बनना, तो एक ऐसा व्यक्ति हो जो इसको बारीकी से जाने। अभय भैया ने अनगिनत फिल्में बनाई हैं, अनगिनत फिल्मों की राइट्स है, टेलीविज़न इंडस्ट्री में भी हैं, वो रियलिटी शो में भी हैं, भोजपुरी में भी, हिंदी सिनेमा में भी हैं, वेब सीरीज़ में भी हैं, तो उनको इसका पूरा इन एंड आउट पता है। तो मुझे जितना मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, मैंने काम किया, ये इनसे परफेक्ट आदमी हम नहीं मिलेगा। एक तो 24 घंटे फ़ोन पे अवेलेबल रहते हैं, उनकी टीम बहुत अच्छी है। निशांत बाबू मेरे बगल में बैठे हैं, निशांत को हम इतने सालों से जानते हैं। ये इनकी टीम, ये लोग एक्टिव लोग हैं। ये तुरंत अभय जी और इनकी टीम काम के प्रति समर्पित रहते हैं और इनका जो लक्ष्य होता है कि कैसे मदद करना लोगों की और कैसे चीज़ों को सॉल्व करना, और उस मामले में मुझे लगता है अभय सिन्हा जी से बढ़िया नाम कोई हो नहीं सकता।
और अभय सिन्हा जी जिस हिसाब से दोस्तों हमारे लेके बीच चले में तो ये इंडस्ट्री के बहुत बड़े प्रोड्यूसर बहुत डायरेक्टर परफेक्ट है। जिन्होंने बहुत कमाल की फिल्में बनाई हैं। कलाकार ही है, कलाकार का हमारे दर्द मेंबर भी हैं, हाल ही में हमारे के साथी हैं, गोस्वामी हमारे जी ने दोस्त कहा हैं, हमारे मित्र हैं, यूपी हमारी में जान है सब्सिडी मेहुल मिल रहा है, पटेल लेकिन साहब। बिहार और जोरदार यूपी के तालियां कलाकारों मेहुल को पटेल बीच के जी का लेकर करूंगा। डिफरेंस किया जा रहा है, मेहुल जी कितना मैं सही है रिक्वेस्ट करूंगा कि नहीं प्लीज नहीं दो शब्द कहिए ऐसी आपके कोई सपोर्ट बात को नहीं है। मेरी फिल्मों को और जितनी भी चूंकि मैं जुड़ा हूँ वहाँ से, ऐसी कोई बात नहीं। बिहार के कलाकार हों ये सब गलत बातें हैं। उत्तर प्रदेश में जहाँ योगी महाराज जी हैं वहाँ पे किसी को दो आंख नहीं देखा जाता। कलाकार तो कलाकार होता है और किसी भी भाषा को बिहार के उत्तर प्रदेश के कलाकारों को पूरी तवज्जो दी थी जो भी भोजपुरी से जुड़ा। भोजपुरी फिल्मों में हम लोग ये नहीं देखते कि वो बिहार का यूपी का, हम लोग देखते हैं कि फिल्म कौन सी अच्छी है, किसने उत्तर प्रदेश को बढ़ाया। हम लोग देखिए हम चाह रहे थे कि एक आदमी ऐसा हो जो हर चीज़ पारदर्शिता के साथ करे। हर चीज़ मतलब अगर मैं फ़ोन करूं या कोई गरीब प्रोड्यूसर फ़ोन करे, नया प्रोड्यूसर फ़ोन करे या कभी कुछ डिस्प्यूट हो, हर चीज़ों को सॉल्व करने के लिए एक आदमी मेरा फ़ोन तुरंत उठाए। अभय जी को मैंने रात को भी 2 बजे भी फ़ोन किया, सुबह 6 बजे भी किया। इनका फ़ोन अगर नहीं उठा तो कॉल बैक तुरंत आता है। ये इनकी खासियत है और इनकी टीम सबसे शानदार है। इन्होंने यहाँ पर भी जो टीम ली है, जो खड़े हैं चुनाव में, ये सारे लोग बहुत ही काबिल लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं और सब लोग को पता है कि और सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। कोई नया चेहरा नहीं है ये ऐसे और हर तरीके से सक्षम है। मुझे लगता है वही व्यक्ति रहे जिसका पेट भरा हो, जिसने दुनिया देखी हो, जो यहाँ पर छोटी चीज़ों में ना पड़े और बहकाए नहीं, बेवकूफ़ ना बनाए। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, कई हज़ार करोड़ रुपए यहाँ लगते हैं। एक ऐसा काबिल इंसान चाहिए जो इसको लेके चले, जिसको संभाल के चले। निशांत जी के बारे में आप क्या कहेंगे? निशांत देखो, निशांत बाबू हमारे सामने बड़े हुए हैं, ये उम्र में छोटे थे, लेकिन आज निशांत बाबू की जो काबिलियत है, इन्होंने अपनी मेहनत से अपना एक नाम बनाया। आज ये भोजपुरी के नंबर 1 प्रोड्यूसर बन गए। अभय जी ने इनका बहुत साथ दिया, इन्होंने भी अभय जी का भरोसा कभी तोड़ा नहीं। और आज निशांत बाबू जहाँ बड़ी इंडस्ट्री हिल गई थी इस कोविड में, उसमें भी ये फिल्में बना रहे हैं, लगातार लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, अनगिनत कलाकारों को लॉन्च कर रहे हैं। तो मैं बहुत आशीर्वाद देता हूँ। ये जीवन में निशांत और ऐसे आगे बढ़ें, दिल से इनके लिए मेरे हमेशा आशीर्वाद निकलता है, क्योंकि मैंने इनकी ग्रोथ को अपनी आंखों से देखा। अभय जी आप बताइए कि कितना उम्मीद रखते हैं रवि सर लेके बवाल मचा हुआ है इन दिनों, उस पे क्या कहेंगे आप? अरे इसमें कहाँ हमको डाल दिए, हमको अभी देखिए अभी समय वो नहीं है कि मामला पूरा मेरा कुछ भी कहना वायरल हो जाता है, तो इसको हमको इसमें अभय जी जानना चाहूँगा कि रवि सर सफल कलाकार भी हैं, नेता भी हैं, कितना उम्मीद रखते हैं इनसे, कितना सपोर्ट की उम्मीद रखते हैं, किस तरह से उम्मीद रखते हैं? रवि जी भोजपुरी के लिए अपने जान देने के लिए तैयार रहते हैं। एनी टाइम जब भी बुलाओ, रात हो दिन हो, कभी भी। आज लंदन में भी हम शूटिंग करते हैं, रवि जी एक शो करना है, एनी टाइम तैयार रहते हैं। और कभी भी आज तक इन्होंने नहीं कहा कभी कि भाई हमको पैसे दो चाहिए, तो कहाँ आना ये बता दो हमको। अब शुरू से रवि जी के साथ हम कंटिन्यू 9-10 फिल्में बनाए हैं। 14 फिल्म बनाई ला भुला गए। 14 बाकी अभी हम नया एक वेब सीरीज भी इनके साथ करने जा रहे हैं, चौपाल के लिए। तो सर राजनीति में है तो कलाकार के तौर पर कितना टाइम मिल रहा है आपको अभिनय क्षेत्र से? देखिए कलाकार के रूप में चूंकि हम परमिशन लिए भी हैं कि हम कुछ काम हो तो हम काम करेंगे, लेकिन क्षेत्र में भी रहते हैं, क्षेत्र में ज़्यादा रहते हैं, पार्लियामेंट में ज़्यादा बोलते हैं। सदन में सबसे ज़्यादा सवाल उठाने वाला सांसद के रूप में मैं नंबर 1 सांसद उत्तर प्रदेश का चुना गया। इस वक्त 9 की 9 सीटें गोरखपुर की जीत के हम लोग ले आए। 48 सीटों पे हम गए थे, उसमें 46 सीटें जीत गए, जहाँ पर मैं स्वयं प्रचार करने गया था। तो महादेव की कृपा है कि मेहनत कर रहे हैं, सोच अच्छी है, जनता प्रेम करती है कि निस्वार्थ सोच हो। जैसे कि निस्वार्थ आदमी को जनता आज पहचान लेती है कि ये हम लोगों से कुछ लेगा नहीं, ये सिर्फ देने आया। वो भाव को आजकल आज देश वो भाव को देख रहा है। वही भाव हमने अभय जी में भी देखा कि ये कुछ लेंगे नहीं, ये बशर्ते अपने जेब से लगाएंगे। तो वही भाव इनको जिताएगा और वही भाव में यहाँ की इंडस्ट्री को भी मैं निहोरा करें, हम सबसे हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इनको ज़रूर जिताइएगा। अभय सिन्हा जी का चुना जाना कितना ज़रूरी है? निर्माता जो समूह है पिछले 2 साल में बहुत तकलीफ झेला है कोविड के कारण, तो एक बात का अध्यक्ष बनना कितना जरूरी है उनका? ऑफकोर्स, क्योंकि हम सबको पता है कि अभय जी का जो ग्रुप है वो कितना पुराना है और वो कितने टाइम से काम करते आ रहे हैं इंडस्ट्री में, और सबसे ज़्यादा लोगों का उनके साथ कनेक्शन है। हर छोटा बड़ा सब प्रोड्यूसर के साथ वो कनेक्टेड है। तो आई थिंक उनका ही जीतना ज़्यादा ज़रूरी है, उनके ग्रुप का, कि ताकि जो पिछले 2 साल से कोविड की वजह से लोग इतने परेशान हुए हैं, वो सारी चीज़ों की समस्याओं का वो हल निकाल पाएँ।
ये भी जानना चाहूँगा कि आपने काफ़ी अपना पर्सनैलिटी चेंज किया, क्या अभिनेत्री के तौर पे या क्या वजह क्या है, ये बताइए। ये मैंने अपने लिए किया है। मुझे लगा कि अब थोड़ा चेंज दिखना चाहिए। अब अनारा गुप्ता थोड़ी अलग वाली अनारा गुप्ता दिखनी चाहिए, तो इसलिए थोड़ा अपने आप को चेंज किया। और टच वुड लोगों ने बहुत पसंद किया, लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे, तो ये और मेरा जो किया हुआ है वो मुझे लगता है कि मैंने अच्छे से जीत लिया है कि लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे। और वो जो पुरानी वाली अनारा थी वो कोई और थी। क्या चल रहा है प्रोफेशनल लाइफ में, क्या प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, क्या करने वाली हैं? ऐसे भी काफ़ी सारी फिल्में ख़त्म की हैं। अभी अभय जी की ही हम लोग यश फिल्म्स की फिल्म करके आए हैं लंदन से, और उसके बाद एक साउथ की फिल्म है जिसकी शूटिंग मैं शुरू करूँगी सितंबर से, और जुलाई एंडिंग से एक हिंदी फिल्म है। क्योंकि अब मैंने वेट लॉस किया तो सोच रही हूँ हर जगह स्विच होके हर जगह काम करूँ। अनारा जी, आपको पवन जी के साथ देखा गया है, आप उनके साथ कोई फिल्म कर रही हैं क्या? उनकी एक फिल्म आ रही है, उनमें आई थिंक इस साल का सबसे सुपर हिट गाना जो है पवन जी का, वो करके आई हूँ मैं पवन जी के साथ। जब वो गाना जैसे ही आएगा लोग आई थिंक पागल हो जाएंगे। बहुत ही क्रेजी सॉन्ग है। उसके कुछ भी नहीं लोगों के मतलब कुछ भी रिवील नहीं किया गया है, क्योंकि वो जब सॉन्ग आएगा तो आई थिंक फर्स्ट डे तहलका मच जाएगा इंडस्ट्री में। ये भी जानना चाहेंगे, पवन जी के साथ आप काफ़ी रहे हैं, पवन जी बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन कुछ दिन पहले वो लाइव आए थे और कुछ मारने वाले बात करते थे, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मुझे लगता है कि हर इंसान से कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं। हर इंसान का एक मूड का भी अपना अपना होता है, तो आई थिंक उनका मूड अच्छा नहीं रहा होगा, किसने कुछ किया होगा ऐसे कि वो उन्होंने आके लाइव पे बोला। क्योंकि जनरली जितना मैंने देखा है पवन जी को, आई थिंक आप भी सहमत करेंगे इस बात से कि वो जनरली लाइव आते नहीं है और पब्लिकली ये सब चीज़ें बोलते नहीं है। अगर बोला है तो दैट मीन्स किसने कुछ उनको पक्का पोक किया है। अवार्ड शो काफ़ी हुए, आप अवार्ड शो में नहीं दिखाई दे रही हैं। मैं अवार्ड शो में क्यों नहीं दिखाई दे रही हूँ? मैं अवार्ड शो में मैं थी नहीं, मैं जहाँ जहाँ अवार्ड शो थे वहाँ वहाँ मैं लोगों को आप अपना वोट दें, सबको विजयी बनाएं। ये लोग अभय सिन्हा जी का ग्रुप आ रहा है, अभय सिन्हा जी एक बहुत ही अच्छे प्रोड्यूसर तो हैं ही, उसके साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान हैं, और एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने हर किसी की किसी न किसी वक्त पर मदद ज़रूर की है। और शायद ही फिल्म इंडस्ट्री में कोई कलाकार ऐसा हो जिसने उनके प्रोडक्शन में काम नहीं किया हो और उसे किसी भी तरह की तकलीफ़ हुई हो। अभी मैंने उनके साथ लंदन में रिसेंटली गया था, तब मैंने उनके साथ 1 महीना शूट किया था, और मुझे बस ये सोचिए घर परिवार की तरह रखते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब इस इलेक्शन में भी ये अपने फिल्म इंडस्ट्री के सारे प्रोड्यूसरों को अपने परिवार की तरह ही रखेंगे, और हर आदमी की चाहे कोई भी मुसीबत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका हल निकालेंगे, उसका सलूशन निकालेंगे और उनको इंसाफ दिलाएंगे। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और सभी लोगों से अपील करूँगा कि वो अभय सिन्हा की पूरी टीम को भारी बहुमत से जिताएं। आप सर प्रोड्यूसर भी रहे हैं, आर्टिस्ट भी हैं, आपको क्या उम्मीद है कि इंपा में आप ये कमेटी आने के बाद क्या बदलाव होना चाहिए? देखिए, इंपा में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक ऑनेस्टी रखना, किसी के साथ द्वेष भावना के साथ काम नहीं करना। और देखिए, कोई भी प्रोड्यूसर आए, कोई भी कलाकार आए, अगर इंपा के अंदर आता है अपनी प्रॉब्लम को लेके, अपनी समस्या को लेके, तो मुझे लगता है कि अभय सिन्हा जी की टीम एक ऐसी है जिसमें अशोक पंडित जी हैं और बहुत अच्छे लोग हैं उसके अंदर काम करने वाले। वो लोग पूरी ऑनेस्टी और अपनी एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे। मैंने इससे पहले भी इनके काम को देखा है कि इन लोगों ने, इनके पास कोई भी पहुंचा है तो इसकी प्रॉब्लम और समस्याओं को लेकर इन्होंने सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम और समस्याओं को समाधान किया है। एंड इन दैट वे इज वन ऑफ द बेस्ट टीम and a best group in industry today. Thank you. अरे नहीं नीना साहब के साथ ही हूँ 22 साल से। भोजपुरी में भी आया उनकी बदौलत, डायरेक्टर बना उनकी बदौलत, एक्टर बना उनकी बदौलत, और काफ़ी मिल के साथ में काम किया। और अब सिन्हा साहब तो उनके बारे में जितना बोलो उतना कम है। अब की बार इंपा के लिए सिन्हा साहब जो कर रहे हैं, उनका जो विज़न है, उनका जो थॉट है, उनका जो ऑरा है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में उन्होंने अवार्ड किया, भोजपुरी अवार्ड,
हिंदी अवार्ड, अमिताभ बच्चन से लेके शत्रु साहब के लेके सनी देओल, अनिल कपूर, सबको हर ऑल ओवर द वर्ल्ड में घुमाया उन्होंने। अब इम्पा को अपने मुकाम से 10 गुना आगे ले जाना है और इम्पा के लिए अभी उन्होंने ठान लिया है, उनकी टीम ने, उनकी पूरी बटालियन जो है उनने ठान लिया कि इम्पा को अपनी पुरानी पहचान, इम्पा को अपना पुराना पावर, इम्पा को अपना पुराना, द ओल्डेस्ट एसोसिएशन इन द इंडिया 1937 से इम्पा है और ये सारी एसोसिएशन उनके बाद बनी है। प्रोड्यूसर एसोसिएशन की जो मैं बात कर रहा हूँ, इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसिएशन की जो मैं बात कर रहा हूँ, उसको आने वाले दिन में अबे भैया कहाँ से कहाँ ले जाइए, उसको आपको देखने की ज़रूरत है। हम मेरे बोलने से कुछ होगा नहीं। और आज हम सब, चाहे हिंदी इंडस्ट्री हो, चाहे भोजपुरी हो, मराठी हो, बंगाली हो या पंजाबी हो, सारी लैंग्वेज के सारे प्रोड्यूसर आज अभय भैया के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे और खड़े थे। सर आप एक प्रोड्यूसर भी हैं, तो आप इम्पा में क्या बदलाव की उम्मीद करते हैं अभय सिन्हा सर के आने के बाद? देखो क्या है, अभय सिन्हा जी के लिए हम एक बात बता सकते हैं कि जो छोटे प्रोड्यूसर हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेट प्रोड्यूसर, जो छोटे छोटे मिडिल क्लास प्रोड्यूसर है, जिनका पिक्चर बनाते वक्त उनको जो तकलीफ होती है, उनको जो सिचुएशन फेस करना पड़ता है और सारी चीज़ें जो उनको हडल्स आती है, उन सब के लिए पहले कोई कुछ सोचता नहीं था, बोलने के बाद भी नहीं सोचता था, लेकिन अब उनके लिए सुनने वाले नहीं, करने वाले आदमी अभय सिन्हा है। जो सारी इंडस्ट्री उनसे प्यार करती है, उनके साथ है और आज भी प्रोड्यूसरों में अभय भैया जो पिक्चर बनाते हैं, क्योंकि उनको प्रोड्यूसर का दर्द वो जानते हैं, प्रोड्यूसर का प्यार। और आइए मेहुल जी, प्रोड्यूसर प्यार, और मेहुल जी भी देखो इतने बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, आज अभय भैया के सपोर्ट के लिए आए हुए हैं। स्पेशली इनकी फैमिली में कुछ हादसा हो गया है, बट फिर भी प्यार है कि वहाँ से सिर्फ अभय भैया के सपोर्ट करने के लिए यहाँ आए हुए हैं और हम सबका साथ है। अभय भैया सबको साथ में लेके चलेंगे और अपने मेहुल जी है, परवीन जी, आप देखा आपने कितने बड़े बड़े लोग आए अभय भैया को सपोर्ट करने के लिए और हम सब मिलके अभय भैया का साथ देंगे। अभय भैया इम्पा के लिए कुछ न कुछ ऐसा करेंगे जो आप लोग कभी इम्पा के बारे में कभी ऐसा सोचा नहीं होगा। मेहुल सर आप क्या कहेंगे अभय सर के बारे में? देखिए, अभय जी के साथ मैंने ऑलरेडी, मैं लास्ट ईयर इम्पा में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था और मंजी के टाइम से एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर में रहा हूँ। तो इम्पा पहले जो एक्टिव था वैसा एक्टिव अब वापस करना है। जो डिसीजन उस टाइम पे हम लोग लेते थे वो डिसीजन फाइनल होता था। अब भी मतलब अभय जी और ये जो ग्रुप है नया, इस ग्रुप को मैं क्रांतिकारी ग्रुप बोल रहा हूँ और ये इम्पा में डेफिनेट क्रांति लाएंगे और नई नई चीज़ें जो अभी तक नहीं बनी वो सारी बनेगी और दिल से मेरी पूरी उनको दुआएं हैं और सबको मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि इनको मेजोरिटी के साथ जिताना। आपका आशीर्वाद मेहुल जी, हम सब पे आपका आशीर्वाद होगा, आप देख। यस डेफिनेट, थैंक यू। सर आप क्या बदलाव की उम्मीद करते हैं, नई कमेटी आएगी तो? बदलाव ये होना चाहिए कि देखिए, इम्पा ने हमेशा इंडस्ट्री के बारे में सोचा है, डिसीजन भी लिए हैं, लेकिन सर्टेन चीज़ें ऐसी है जो अभी तक भी मतलब पेंडिंग होती है। जैसे कभी कोई केस आता है तो केस चलते चलते मतलब ख़त्म हो जाता है, चलता नहीं, उसकी कोई टाइम लिमिट आ जानी है तो वो आनी चाहिए। फिर उसके बाद फिर कभी कभी हमारे कितने ऐसे प्रोड्यूसर हैं जो बेचारे रिटायर होने के बाद काम नहीं मिलता, उनको कभी प्रॉब्लम होते हैं, उनके बच्चों की फिजिक्स मतलब पढ़ाई के प्रॉब्लम होते हैं, कभी ऑपरेशन के प्रॉब्लम होते हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम भी इम्पा को सॉल्व करने चाहिए फ्यूचर में। तो ऐसे काफ़ी प्रॉब्लम्स है जो डिस्कस काफ़ी बार हुए हैं हमारे बीच में भी और अब मतलब एक ऐसा ग्रुप आ रहा है कि जो डिसीजन फटाफट ले सकता है, ज़्यादा मीटिंगें नहीं होगी और जो भी मीटिंग होगी उसमें डिसीजन फटाफट नहीं काम होगा। यस, काम होगा। तो डेफिनेट क्रांतिकारी ग्रुप इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि लाएंगे और दिखाएंगे। और इम्पा एक टाइम पे पावरफुल एसोसिएशन था पूरी इंडस्ट्री में, जो भी डिसीजन होता था भोजपुरी के महानायक मैं चाहता हूँ कि वैसे ही डिसीजन सुपरस्टार पवन सिंह आए हुए हैं, अपना सपोर्ट और अपना ब्लेसिंग और अपनी पावर। आ जाओ रत्नाकर, हो ना यार, तुम लोग ऐसे प्यार कर रहे हैं कि मेरी शादी है। पीछे जाने दो स्टेज पे। सब अपना ही है। सर पीछे आ जाइए। सर टिंकू सर पीछे आ जाओ, पीछे चला हो गया। आइए एक फोटो
काम करने सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और हम यही कहेंगे कि हमारे बड़े भैया श्री अभय सिन्हा जी दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, सबसे मिलजुल के रहते हैं। तो आप सभी निर्माता बंधुओं से मेरा आग्रह है कि हमारे भैया को और हमारे भैया की ग्रुप को आप लोग जिताएं, दिल से जिताएं। जय हो। पवन जी ने बहुत शॉर्टकट कर दिया यार। मैं दीपक मुकुट जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वन ऑफ द वेरी लीडिंग प्रोड्यूसर्स सपोर्ट एंड आवर डियर फ्रेंड दीपक। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे रिक्वेस्ट है अभय सिन्हा जी एंड ग्रुप को वोट कीजिए और उनको जिताइए। ये आगे बहुत कुछ काम करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप लोगों के चैनल, हमारे भाई लोगन के, आप सबके जितना ही फरमार लगल बा, आप सबके चैनल के जरिए हमके जे भी देख रहा बा, सबके हम पैर छू के प्रणाम करतनी। और हम यहाँ आए हैं अपने बड़े भैया श्री अभय सिन्हा जी के लिए निर्माता भाई लोगों से आग्रह करने की हमारे भैया को आप लोग जिताइए। क्या कहेंगे उनके बारे में, कितना सपोर्ट करते हैं प्रोड्यूसर्स के लिए वो? क्या मैं यही कहूँगा, जितने साल से मैं भैया को जानता हूँ, बहुत टाइम हो गया, हर किसी के साथ मिलजुल के रहते हैं, हर किसी की तकलीफ़ को समझते हैं, एक परिवार के सदस्य बन के सबके लिए खड़ा रहते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे इंसान को मतलब एक तरफा जीत होना चाहिए और यही होगा आप सबके दुआ से। कमेटी में अभय भैया भी हैं और निशान जी भी। निशान जी के बारे में आप क्या कहेंगे? निशान तो हमारे प्यारे भाई हैं और लाडले भाई हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। हम लोग इनके साथ काम करते हैं तो मतलब फील ही नहीं होता है सेट पे कि हम लोग मतलब अरे भैया करना है प्रेशर है। नहीं, भाई के साथ काम करते हैं हम लोग तो लगता है कि कब काम ख़त्म हो गया, हंसी मजाक करके। तो एक प्रेशर में काम करना और एक खुशी दिल से काम करना, उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो हमारे भाई के लिए बहुत दुआ है कि मेरा भाई एकदम डंके के चोट पे जीते, और ऐसा होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये जो कमेटी आने के बाद बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल बदलाव होगा। हमारे अभय भैया जो हैं वो हमेशा चाहते हैं कि इंडस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ हमेशा नया हो। तो और भैया के हाथ में जब आएगा पावर तो बिल्कुल कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ नया हो और डिफरेंट हो। थैंक यू। जल्दी चालू करिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देसी भारत के महामंच पर। और मेरा नाम दलील है। देखिए अभय सिन्हा जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार मिस्टर रिकॉर्ड मशीन पवन सिंह जी भी। मैं संचिता बैनर्जी इलेक्शन के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगी। ऑल द बेस्ट। अभय जी जीतेंगे हमारी इंडस्ट्री में। अभय जी जैसे इंसान चाहिए हमारी इंडस्ट्री में, बस ये कहना चाहूँगी। संचिता क्या कहना चाहूँगी, अभय जी के आने से क्या होगा, क्या बदलाव चाहते हैं? मैं जानती हूँ अभय जी के बारे में कि अभय जी जब से मतलब हमारी इंडस्ट्री में इतना सपोर्ट एंड सारे एक्टर्स, सारे टेक्नीशियंस के जितने भी वो सपोर्ट करते हैं, मैं भी चाहूँगी कि अभय जी आए फिर से, वही हम लोगों को भी सपोर्ट मिले हर चीज़ को, हर जगह से सब सेटल हो जाए। वर्क फ्रंट की बात करें तो क्या आपके लाइफ में चल रहा है, बताएं। वर्क अभी मैंने रिसेंटली एक बिफोर यू भोजपुरी के लिए किया है, सासू जी तुम्हें कदर ना जानी। और अभी एक करने जा रही हूँ चिंटू जी के साथ, भारत भाग्य विधाता। तो आगे और भी अच्छी अच्छी पिक्चरें आ रही है। मैं चाहूँगी मेरी ऑडियंस के लिए कि ऐसे ही एंटरटेन करते रहो और अच्छी अच्छी पिक्चरें करती रहो। साथ में हाय। संगीता जी प्लीज बैठिए मैम। क्या कहेंगे आज के इलेक्शन के बारे में मैम? इलेक्शंस के बारे में हेलो, पहले तो सभी को दर्शकों को मेरा प्रणाम। और इलेक्शंस के बारे में ये कहूँगी कि ये इस बार का जो इलेक्शन है, मैं चाहती हूँ कि अभय जी और हमारा जो ये ग्रुप है वो हमारा इसलिए बोलती हूँ क्योंकि अभय जी हम सबके ही हैं तो वही जीते। ऑल द बेस्ट। और अभय जी में लीडरशिप क्वालिटीज़ हमने हमेशा से देखी हैं,
क्योंकि ये बहुत ही लीडिंग प्रोड्यूसर्स में से एक हैं और हमारी भोजपुरी के तो एक तरह से तारणहार ही हैं। इन्होंने हिंदी, मराठी, बंगाली सब में फिल्में बनाई हैं, तो अच्छे से इनको बहुत सारी फिल्मों का और बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को मैनेज करके और वो लीडरशिप क्वालिटी उन्होंने दिखाई है अभी तक, तो मुझे लगता है उनको चुनना बेहतर होगा। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अभी मेरी फिल्में आ रही हैं। अभी हमने लंदन में शूट किया है, 2 फिल्में शूट की हैं विद पवन जी। तो एक फिल्म है सनक और एक फिल्म है सदा सुहागन। तो ये दोनों फिल्में अभी आने वाली हैं। मैंने पवन जी के साथ जो आपका गाना है बहुत हिट हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा है। गाने हमारे एक तो वाइट लहंगा, वो भी उसके भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था और उसको भी एक्सीड कर गया फलन वो जो अभी तक ट्रेंडिंग में है। तो मैं अपने सारे दर्शकों को और हमारे जो पवन जी के सारे दर्शकों को सबको धन्यवाद करना चाहूँगी और ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहें। आता ही रहेगा अभी तो सॉन्ग्स अभी तो 2 साल बाद काम स्टार्ट हुआ है तो आता ही रहेगा। हाँ। मैं ब्रेक ले लेके काम करती हूँ, लेकिन भगवान की दया है कि अच्छा ही हो जाता है फिर। मैं लंदन में शूटिंग करेंगे, बताएंगे किस मूवी की शूटिंग की आपने? बहुत 2 फिल्मों की शूटिंग की हमने वहाँ पर और काफ़ी ठंड थी और ठंड के टाइम पे जो हमने फेस किया है वो पतली पतली साड़ियाँ पहन कर डांस करना तो ये सब चीज़ें चलो अच्छा है, एक अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही अलग था और मज़ा आया। दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि अपना प्यार भर भर के देते रहें, हम उसकी बहुत बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है। थैंक यू। क्या बदलाव होना चाहिए? इंपा में बहुत बड़ा बदलाव होना चाहिए। मैं ये सेकंड टर्म अभी चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं लास्ट टर्म में देखा कि एक हिटलर शाही थी, मैं तो उसके सामने अपोजिट में ही जीत के आया था। तो मेरे साथ जो साथी मित्र थे उसको ये लोगों ने 6-7 लोगों को ऐसे पेपर ऐसा करके कोर्ट केस करा के निकाल दिया। तो मैं अकेला एक विरोध पक्ष में रहा था। तो मैंने देखा बहुत ये लोग कुछ काम करने नहीं देते। हमने बोला था मेडिकल का लाओ, सब प्रोड्यूसर को मेडिकल का इंश्योरेंस कराओ, तो नहीं किया। कोविड के टाइम पे भी सबको हमको ज़्यादा पैसा दिलाना था, लेकिन वो एकदम मामूली रकम जो प्रोड्यूसर जैसे लोगों को भी छोटी अमाउंट दिया गया, तो कोई सामने से ऐसा नहीं होता है। तो बहुत अभी हम पूरा बदलाव करेंगे, कॉरपोरेट लुक देंगे। अभी ये मेडिक्लेम करेंगे, इधर गेस्ट हाउस की भी डिमांड थी। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमको लेटर लिखा था कि भाई आप एक जेनरिक स्टोर करो, जो मेंबर है उसका फैमिली इसके लिए एकदम डिस्काउंट रेट में दवाइयाँ उपलब्ध हो गई, इसीलिए तो वो भी नहीं किया। गवर्नमेंट ने सामने से किया था, फिर बोला हम लोग के पास जगह नहीं है, ये कौन करेगा, तो ऐसा सब था। तो अब ये सब बदलाव होगा। अभी एकदम फैमिली की तरह इंपा का ओरिजिनल जो फैमिली एसोसिएशन होगा, तो ऐसा काम करने वाला। बाबू भाई, आप तो बहुत पुराने इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आप क्या बदलाव देखते हैं? मैं इस इंडस्ट्री में 35 से ज़्यादा साल से हूँ और 15 साल से तो इंपा में हूँ। इंपा में हम बहुत कुछ करना चाहते थे, बहुत कुछ सोचा था प्रोड्यूसर्स के भले के लिए, लेकिन कर नहीं पाए, कुछ कारणवश कर नहीं पाए। हम इस बार की टीम के साथ हमने ये डिसाइड किया है कि प्रोड्यूसर के भले के लिए, प्रोड्यूसर के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, प्रोड्यूसर की फैमिली को फ़ायदा हो, उसके लिए हम सारे बदलाव लाएंगे। मतलब जो 1937 से इंपा बनी थी कि जिसके सर चंदूलाल शाह, नरगिस दत्त, महबूब खान, शक्ति सामंता इस तरह के प्रेसिडेंट थे, और जो ग्लोरी थी इंपा की, वो ग्लोरी हम फिर से वापस लाना चाहते हैं और ऐसी बॉडी बनाना चाहते हैं इंपा कि हर प्रोड्यूसर ये कहे कि इंपा मेरी फैमिली है। इंपा जैसे एक गार्डियन होता है किसी का, पूरी फैमिली का, वो पूरी फैमिली को संभाल के रखता है, उसके सुख दुख में साथ देता है। वैसे हम इंपा को बनाना चाहते हैं कि इंपा एक गार्डियन का रोल अदा करे और सारे प्रोड्यूसर के दुख दर्द को समझे और उनके लिए सारे उपाय करे, सारी योजनाएं लाएं
हमने बहुत कुछ सोचा है जो अशोक जी ने अपने लेक्चर में बताया आपको। उसके अलावा भी हमने बहुत कुछ सोचा है कि जैसे हम ओल्ड एज होम बनाना चाहते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ओल्ड हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं और उनकी फैमिली उनको नहीं रखती, तो उसके लिए ओल्ड एज होम बनाया जाए, उनको वहाँ पे रखा जाए। इसके अलावा हम रीजनल फिल्मों के लिए कुछ कंसेशन करना चाहते हैं, क्योंकि रीजनल फिल्मों की डिमांड थी कि इनका की फ़ी है 10,000 रुपया जो हमको नहीं परवड़ती है। तो हमने ये भी सोचा है कि रीजनल फिल्मों के लिए हम फ़ीस को कम करें, कंसेशनल फ़ीस पे हम उनको मेंबर बनाएं। इस तरह की काफ़ी हमने सोच विचार किया है। जो हम जैसे पावर में आते हैं, हम जीत जाते हैं, तो आपको इम्पा का एक नया रूप देखने को मिलेगा। आपको लगेगा कि ये नया इम्पा है जो प्रोड्यूसर्स की बॉडी है, प्रोड्यूसर का सुख दुख देखता है, प्रोड्यूसर की फैमिली है। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? बस बाकी तो सब हमारी टीम ने कह दिया जो कहना था, लेकिन हम बदलाव जरूर चाहते और करना चाहते हैं। बदलाव हम करके ही रहेंगे, बस यही चाहते हैं हम, पूरी टीम हमारी। भरत जी, आपका क्या प्लानिंग है आप लोगों की इस ग्रुप के तहत? हमारी जो अभी टीम बनी है पूरी नई, मतलब पूरा इम्पा का जो बिजनेस चल रहा है, मैंने शायद पिक्चर प्रोड्यूस किया हुआ है। मुझे भी जो तकलीफें पड़ी थी, लेकिन मैं इम्पा में नहीं चाहता था कंप्लेंट करना, तो मुझे पता है कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन अभी जो सबने मिलकर साथ में मिलकर जो डिस्कशन किया, ये आपका एक प्रोटेक्शन है, क्योंकि मुझे बहुत झेलना पड़ा है एक्टरों के बारे में सब कुछ। लेकिन अभी जो हमारी टीम है, सभी एक की मजबूत टीम है, और अभी हमारी जो पैनल आएगी तो पूरा मतलब जो प्रॉब्लम प्रोड्यूसर का है, मेन प्रोड्यूसर है इंडस्ट्रीज में, और तो कोई है नहीं, तो प्रोड्यूसर का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेगी। और का मेन प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम वही है कि वर्कर्स है, तो जो शूटिंग होता है तब कुछ और एग्रीमेंट होता है, बाद में कुछ और हो जाता है, प्रोडक्शन वाले, वो सब प्रॉब्लम बहुत है छोटे छोटे। ये आपके एक सवाल के जवाब में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आपने जो बोला कि प्रोड्यूसर की मेन प्रॉब्लम क्या होती है? प्रोड्यूसर पिक्चर बनाना, फिल्म बनाना, कि टेलीविज़न सीरियल बनाना, कि वेब सीरीज़ बनाना वैसे आसान है। मेन प्रॉब्लम होती है उसकी मार्केटिंग करना, कि आपने 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ लगाए हैं, वो वापस कैसे आएंगे। और आज तक किसी एसोसिएशन ने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है कि प्रोड्यूसर की इस समस्या को कैसे हल करें, कि उसका पैसा वापस कैसे लाएं, उसको मार्केटिंग में कैसे हेल्प करें। तो हमने पूरी एक योजना बनाई है, ये सोचा है कि हम प्रोड्यूसर की किस तरह से मदद करेंगे और प्रोड्यूसर की फिल्में, उनकी सीरीज़, उनकी टेलीविज़न सीरियल, उसका मार्केटिंग करवाएंगे, उसमें उनकी हेल्प करेंगे। ये सबसे बड़ी समस्या है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था कि अर्निंग कैसे होगी, उनको प्रॉफिट कैसे होगा। ये किसी ने नहीं सोचा है, जो हमने सोचा है, और ये हम करेंगे।